तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अच्छा, फाइनल गुड्स से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में फ्रिज खरीद के लिए आए, आप लोग उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे ना, कोई चेंज तो नहीं कर सकते ना उसके अंदर आप लोग। क्या आप उससे क्या बना देंगे, एसी बना देंगे फ्रिज से? नहीं। अच्छा, आप अपने घर में पंखा लगाने के लिए लेके आए हैं, पंखे को क्या हेलीकॉप्टर बना देंगे? नहीं। तो ये सब क्या है, फाइनल गुड्स हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ बताइए, एक कंपनी है, एक कंपनी अपने वर्कर्स के लिए क्या कराया, फर्नीचर का काम करवाया है, ठीक है, फर्नीचर का काम कराया, उस फर्नीचर से क्या हुआ, क्या बना देगी, बेड बना देगी? नहीं। टेबल्स हैं, टेबल्स ही रहेंगी वो लोग, वो चीज़ें, है ना। मशीन आई है ना, मशीन से क्या बना देंगी वो लोग, हेलीकॉप्टर बना देंगे, कुछ कुछ अलग बना देंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते। उसका यूज़ एज ए मशीन ही होगा, कपड़ा बनाने की मशीन तो कपड़ा ही बनेगा उससे, है ना। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, फाइनल गुड्स होती है, जो सीधा सीधा यूज़ हो सकती हैं और साथ में उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स तो आप लोग समझ ही गए होंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है। साथ में एक चीज़ और इंक्लूड होती है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें जो रीसेल के लिए हों। जैसे दुकानदार है, दुकानदार के पास बहुत सारा सामान होता है, उसे फाइनल नहीं माना जाएगा, उसे इंटरमीडिएट में ही रखा जाएगा। जब तक कि वो चीज़ बिक नहीं जाएगी वो इंटरमीडिएट ही रहेगी। जैसे ही आपने खरीदी वो क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। जैसे ही आपने खरीदी वो क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। अगर कोई भी सामान डीलर खरीदता है, मान लीजिए एक डीलर है एसी वाला, एसी के डीलर ने 50 एसी खरीदे हैं, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, जब तक वो बिक नहीं जाता आगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा किस तरीके से आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। देखिए, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। दीज गुड्स आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, कंजम्पशन बाय दी कंज्यूमर है और इन्वेस्टमेंट बाय दी फर्म है, या फिर इन्वेस्टमेंट बाय दी फर्म। और जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों को आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, बचने के लिए डबल काउंटिंग से। क्यों लेते हैं, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। याद रखिएगा, फाइनल गुड्स को ही अगर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में लेते हैं, क्यों, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग। अच्छा, दूसरी तरफ आता है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दिस गुड्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। मैंने आप लोगों को बताया था एज ए रॉ मटेरियल होगा फॉर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन दी सेम ईयर। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो दुकानदार के पास सामान पड़ा हुआ है रीसेल के लिए, वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, वो आएगा इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। नेचर क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि फाइनल गुड्स को ही हम लेते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डबल काउंटिंग से बचने के लिए। अच्छा, अगर हम लोग नेशनल इंटरमीडिएट गुड्स को लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, डबल काउंटिंग की। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही डोमेस्टिक इनकम के अंदर, ना ही नेशनल इनकम के अंदर। अच्छा बेटा देखो, वैल्यू एडिशन, एक चीज़ बताइए, फाइनल गुड्स से है आपका, है आप घर के लिए लाए हो, आप मान लीजिए पंखा, पंखे से क्या आप लोग हेलीकॉप्टर बना दोगे? नहीं, कोई वैल्यू एडिशन उसके अंदर पॉसिबल है ही नहीं। फ्रिज लाए हो घर के लिए, क्या आप उससे क्या बना दोगे, एसी बना दोगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो देयर आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर। सीधी बात है, फाइनल यूजर्स के लिए रेडी फॉर यूज़ है, जैसे ही खरीद के लाए हो यूज़ करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं इसके आपको और अच्छे लिखवाऊंगा अभी आपको। वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट गुड्स में हो सकता है, आप एक चीज़ बताइए, स्टील है, स्टील से गाड़ी बन सकती है, फर्नीचर, आप लोगों के घर की रेलिंग्स बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें स्टील से बन सकती हैं। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे पॉसिबल होता है, लिखा हुआ देयर आर नॉट रेडी फॉर यूज़, सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को इसके लिखवाऊंगा बढ़िया, जो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए बेटा लिखते हैं, किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, एक है फाइनल गुड, एक क्या है, फाइनल गुड, एक क्या है, फाइनल गुड, दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट, एक क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। आप लोगों का क्या है बेटा, एक इंटरमीडिएट गुड है, याद रखेंगे आप लोग। एक तरफ क्या है आपका, इंटरमीडिएट गुड। देखो बेटा, फाइनल गुड्स में हम लोग देखेंगे कौन से गुड्स आते हैं, याद है आप लोगों को, मैंने अभी भी बताया था फाइनल गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं बेटा, बताओगे, कोई बताना चाहेगा? चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर कौन से गुड्स आते हैं, गुड्स वो पहली बात आते हैं कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, ऐसे गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए होते हैं बाय कंज्यूमर। दूसरे आते हैं आप लोगों के दूसरे होते हैं आप लोगों के इन्वेस्टमेंट बाय, या फिर और लिख दो यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। बेसिकली इसके अंदर दो टाइप के गुड्स आते हैं फाइनल गुड्स में, कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, ठीक है। फाइनल गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म।
दूसरा, अच्छा इंक्लूड होते हैं ये, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इंक्लूड होते हैं, क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी अगर हम इंटरमीडिएट को इंक्लूड करेंगे तो। ठीक है, हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों ही जगहों पे ये इंक्लूड होता है, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को इसको नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड्स में कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं बेटा? पहला था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था? और रीसेल इन सेम ईयर, रीसेल इन सेम ईयर। अगर कोई भी डीलर अपने पास सामान ला के रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल है, वो इंटरमीडिएट रहेगा जब तक वो बिक नहीं चाहता। दूसरा होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस, कि हम ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं ना ही नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करते हैं। कोई दिक्कत बेटा बताओ? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो बेटा, वैल्यू एडिशन, थर्ड पॉइंट में मैंने बताता हूँ वैल्यू एडिशन के बारे में। क्या वैल्यू एडिशन फाइनल गुड्स के केसेस में पॉसिबल था? बताइए, वैल्यू एडिशन पॉसिबल था? बताइए। नो, रेडी फॉर यूज़ होता है ना बेटा, ये तो सीधा आप लाओ यूज़ करो, फ्रिज लाओ घर पे यूज़ करो, आइसक्रीम लाओ खाली सीधी, है ना। दूसरा यहाँ पे आता है वैल्यू एडिशन। बताइए, इंटरमीडिएट गुड के केस में वैल्यू एडिशन पॉसिबल है या नहीं है? बताइए। रॉ मटेरियल से तो आप कुछ भी बना सकते हैं, स्टील से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, गेट भी बना सकते हैं, गाड़ी भी बना सकते हैं ना, तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसकी? एग्जाम्पल की, है ना। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था क्या? कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। देखिए, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर में अगर हम देखें तो क्या आ सकता है? बताइए, कोई बताना चाहेगा मेरे को इसके बारे में? बताओ, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। आइसक्रीम, क्या आ सकता है? आइसक्रीम आ सकती है, फ्रिज आ सकता है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं क्या? कार परचेज्ड फॉर डिलीवरी, किसके लिए? डिलीवरी के लिए। कार परचेज करिए, किस लिए? डिलीवरी के लिए। एग्जाम्पल इंटरमीडिएट गुड्स का क्या हो सकता है आप लोगों का? बताइए। मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। एक मैं गया दुकान से जाके दूध खरीद लिया मैंने, तो ये आ सकता है इसके अंदर। क्या लिखते हैं इसको? बताइए क्या लिखते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड नहीं होगा इसके अंदर। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैंने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल गलत लिख दिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल होगा 50 AC परचेज्ड बाय डीलर, परचेज्ड बाय डीलर। 50 AC किसने परचेज करे हैं? डीलर ने परचेज करे। दूसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में अगर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो भी क्या एक तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, एज रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है। या फिर आप लोग कोयला लिख सकते हैं, कोयल लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके बेटा, तो आई होप कि आज जो मैंने आप लोगों को कराया है उसके अंदर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय। एक छोटा सा मैं 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन करके जाइए आप लोग। देखिए कौन कौन से गुड्स हमारे फाइनल गुड्स में आते हैं? कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, दूसरा इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। अच्छा, ये इंक्लूड होती है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में? यस, दोनों जगह पे इंक्लूड होती है। इंटरमीडिएट गुड्स, कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं? रॉ मटेरियल और रीसेल इन दी सेम ईयर। इंक्लूड होते हैं, कहीं पे नहीं होते। अच्छा, दूसरी तरफ बात करेंगे वैल्यू एडिशन की। अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन की, क्या पॉसिबल है फाइनल गुड्स में? नो। वैल्यू एडिशन पॉसिबल है इंटरमीडिएट गुड्स में? यस। एग्जांपल्स कंजम्पशन बाय कंज्यूमर के लिए आइसक्रीम, फ्रिज, ये सब आते हैं। इन्वेस्टमेंट, कार परचेज बाय, बताइए बताइए कार परचेज करी किसके लिए? डिलीवरी के लिए, एक फर्म ने। ठीक है, दूसरी तरफ आता है क्या? एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोयल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा AC परचेज बाय डीलर। ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, छोटा सा मैंने टाइम आप लोगों का एक्स्ट्रा लिया, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।